अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा पिछले लेक्चर में हमने डोमेन आर्किया को कम्प्लीटली जो है डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है डोमेन यूकैरियो। आज के लेक्चर में हम डोमेन यूकैरियो और उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको देखेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम अपना जो है काम शुरू करें। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास डोमेन यूकैरियो क्या है। तो बेटा हमने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था जो रॉबर्ट विटेकर भाई साहब ने दिया था। किसने? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। उसने इन 5 किंगडम बनाए थे। एक हमारे पास नंबर 1 पे था मुनीरा किंगडम मुनीरा। नंबर 2 पे हमारे पास रखा प्रोटिस्टा को, किंगडम प्रोटिस्टा। नंबर 3 पे बेटा उसने रखा हमारे पास किंगडम फंजाई को। नंबर 4 पे रखा था उसने प्लांटी। और नंबर 5 पे बेटा उसने रखा था एनिमिलिया को। यानी ये 5 किंगडम हमारे पास रॉबर्ट विटेकर ने तजवीज़ किए थे। अब फिर बाद में हमारे पास ये कार्ल लुईस आते हैं जो क्या करते हैं, डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम देते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो किंगडम मुनेरा था वो इसको आगे 2 डोमेन इसकी बना देते हैं। यानी किंगडम मुनेरा की आगे 2 डोमेन्स बनाते हैं। एक को नाम देते हैं डोमेन आर्किया का और एक को नाम देते हैं बेटा वो डोमेन बैक्टीरिया का। यानी 3 डोमेन में से 2 डोमेन तुम्हारे पास हम आ गई किंगडम मुनेरा से। यानी जो किंगडम मुनेरा था इसी से हमने 2 डोमेन बनाई, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, और इनको हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी कर लिया है। आगे जो बाकी बची हमारे पास 4 किंगडम बेटा, इनको मिला के इन सब को उसने क्या किया, एक डोमेन में रखा जिसका उसने नाम दिया हमें डोमेन यूकैरियो। यानी उसने यूकैरियो के अंदर ये तमाम 4 किंगडम को एक ही डोमेन के अंदर रखा, डोमेन यूकैरियो के अंदर। उसने अब ये जो इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमारे पास से पता था कि जो मुनेरा है ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। क्या हैं? प्रोकैरियोटिक हैं मुनेरा के अंदर। उसने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को 2 में डिवाइड कर दिया और बाकी ये 4 जो थे हमारे पास, इन सब के अंदर हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था। किनको? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन आर्किया जो है इसके अंदर क्या है, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। यानी जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे हमने डोमेन आर्किया के यूकैरियो के अंदर रखे। फिर वो क्या कहता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है बेटा, ये हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो हमारे पास यूनिसेलुलर होंगे, क्या होंगे? यूनिसेलुलर। या फिर हमारे पास होते हैं जी बेटा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब ये देखें कि यूनि का मतलब होता है 1, इसका मतलब है सेलुलर यानी सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो। और मल्टी का मतलब होता है डिफरेंट, एक से ज्यादा, जैसे मल्टी कलर होता है जिसमें एक से ज्यादा कलर्स हो। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ जिसमें एक से ज्यादा सेल्स मौजूद हों, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलकर बना हो। तो डोमेन यूकैरियो के अंदर हमने तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, उनमें मल्टीसेलुलर भी आ गए और यूनिसेलुलर भी आ गए। और इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे 4 किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म हैं। यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, सब के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसान उसमें आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ गए, और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा वाले वो कौन से होते हैं जिनके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो भी हमारे पास डोमेन यूकैरिया के अंदर आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक। यानी हमने देखनी है डोमेन यूकैरियो की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो खसूसियात बेटा जिसकी वजह से हमने इसको डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया से जो है वो अलग किया है। वो जो है हमारे पास प्रोटीज हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास बेटा है सेल स्ट्रक्चर। यानी सेल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये अलग है। किन से? आर्किया और बैक्टीरिया से। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर है बेटा वो सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। क्या कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। यानी इनके अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। अब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, यानी प्रेजेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड या प्रॉपर न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है। जबकि हमने आज देखा था कि जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। अब न्यूक्लियस से क्या मुराद? ये देखिए हमारे पास एक सेल मैंने बनाया है। अभी सेल के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल जो है जो डोमेन यूकैरियो के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक इनवेलप के जरिए कवर्ड होता है। क्या होता है? एक इनवेलप के जरिए अंदर ढका होता है और इस इनवेलप का नाम देते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप। यानी कि जो हमारे पास डोमेन यूकैरियो है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? क्यों न्यूक्लियस होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप होता है। जबकि बाकी जो हमारे पास डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनके अंदर जो है वो वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यानी जो जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन उसके ऊपर वो कवर नहीं होता, यानी न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी इनके पास क्या होते हैं?
मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इनके अंदर क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा हमारे पास जो है बेटा वो गाल्जी ऑपरेटर्स भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है बेटा, ये हमने देखा था कि ये डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, ठीक है। जबकि नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हैव स्केलेटन, यानी इनके पास क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, यहाँ देखें, साइटोस्केलेटन क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नेटवर्क है, कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। यानी हमारे पास क्या है बेटा, ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का। अब माइक्रो का मतलब जो होता है बेटा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, और ट्यूब्यूल्स निकला है ट्यूब से, इसका मतलब ये हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और फिलामेंट से कहते हैं हम धागा नुमा, धागा नुमा यानी थ्रेड, यानी इनके अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेटा साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है, जो जिसमें आपस में ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और अब इसका फंक्शन क्या है, साइटोस्केलेटन क्या करता है सेल को, तो बेटा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी जो साइटोस्केलेटन है सेल को क्या मुहैया करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मुहैया करता है। स्ट्रक्चरल कहते हैं साख्ती, यानी उसकी साख्त के लिए जो है वो सपोर्ट मुहैया करता है। नेक्स्ट इनेबल मूवमेंट ऑफ सेल, यानी सेल की जो मूवमेंट है बेटा ये उसको भी कंट्रोल करता है, सेल को मूव करने के काबिल बनाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हड्डियां हैं जिसके हम मूव कर रहे हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम गिरे पड़े रहेंगे, ठीक है, हम मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। क्या है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या है कि इसमें ये एक सेल है, तो ये एक सेल के अंदर यहाँ से खुराक को यहाँ ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करता है, यानी सेल के अंदर ही मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये हमारी हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट जो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रॉपर्टी है इसकी बेटा, जेनेटिक मटेरियल। हम ये देखेंगे कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया जो है उनके ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से बेटा मुख्तलिफ है। तो देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, देयर डीएनए, यानी इनका जो डीएनए होता है बेटा ऑर्गेनाइज होता है, तरतीब मुनज़्ज़म होता है, इनटू मल्टीपल, मल्टीपल कहते हैं एक से ज्यादा, लीनियर क्रोमोसोम्स यानी एक से ज्यादा क्रोमोसोम के अंदर इनका जो है डीएनए होता है विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, यानी इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। पिछले लेक्चर में हमने डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सिंगल जो है क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, इनका सिंगल डीएनए होता है। यानी डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया जो है इनके अंदर सिंगल डीएनए और सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। जबकि हमारे पास जो डोमेन यूकैरियो है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। अब जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हम भी किस में आते हैं, डोमेन यूकैरियो में आते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होगी तादाद होती है बेटा वो 46 होती है। कितनी होती है, 46। इस तरह चिंपैंजीज में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो 48 होती है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा होती है। इनका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, देयर क्रोमैटिन मटेरियल मेड ऑफ, यानी क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, इसी क्रोमैटिन मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। यानी वो कहना चाह रहा है कि जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यानी इनका जो डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म से बेटा उनमें हमने देखा था कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिर्फ डीएनए का, सिंगल डीएनए से बना हुआ था, सिंगल डीएनए का बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डीएनए के साथ साथ बेटा यहाँ पर हमने हिस्टोन प्रोटीन का जिक्र भी कर रहे हैं, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब आप कहेंगे सर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेगुलेट करने में, उसको मुनज़्ज़म करने में एक किरदार अदा करती है। यहाँ मैंने जो है ये क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह के क्रोमोसोम जो है आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह के, यानी फर्स्ट कर लिया हमारे पास सेल के न्यूक्लियस है, इस तरह के क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो मौजूद होंगे किसके अंदर, हमारे जेनेटिक मटेरियल यूकैरियो के अंदर। नेक्स्ट जो बेटा इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास बेटा, रिप्रोडक्शन है बेटा। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि अपनी नंबर्स को बढ़ाना, अपनी तादाद को बढ़ाना।
अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने, एक से दो, दो से चार ऑर्गेनिजम्स हो जाना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, हमने पढ़ा हुआ है। एक हमारे पास होती है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? अच्छा, जो डोमेन यूकेरियोट के ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनके अंदर क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वो कम के अंदर होती है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ये एक प्रोसेस है, मियोसिस। मियोसिस आपने क्लास 9th बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। मियोसिस के थ्रू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू होती है? मियोसिस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जर्म सेल। मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। जो मेल के जर्म सेल होते हैं बेटा, मेल जर्म सेल, फर्स्ट के लिए मेल जर्म सेल है, और ये हमारे पास क्या है? फीमेल जर्म सेल है। क्या है? फीमेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल को हम नाम देते हैं बेटा स्पर्म सेल का। क्या नाम देते हैं? स्पर्म सेल। और फीमेल जर्म सेल को नाम देते हैं एग सेल। क्या नाम देते हैं? एग सेल का। इसकी स्ट्रक्चर जो अगर आप बनाए तो बेसिकली वो यूं होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये स्पर्म होता है। तो ये मेल मियोसिस में ये मेल सेल और फीमेल सेल आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ आपस में आके इस तरीके से मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। इस चीज इनके आपस में मिलने को हम नाम, इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का। यानी क्या होती है? मेल, जब मेल स्पर्म सेल और फीमेल के एग सेल आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। फिर आगे क्या होता है? जाइगोट के अंदर बेटा क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट होने के बाद इसे क्या बनता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसकी जो खसूसियात होती हैं ये अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो सकती हैं। यानी इसमें क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होती है। क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन। यानी जब मियोसिस के थ्रू हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन होती है। यानी वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे इंसानों के बच्चे हैं, जरूरी तो नहीं है कि हूबहू अपने वालिदैन की कॉपी हो, वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, उनकी खसूसियात जो है वो थोड़ा डिफरेंस हो सकती है। क्यों होता है? मियोसिस की वजह से। ह्यूमंस के अंदर भी क्या होती है? रिप्रोडक्शन मियोसिस के थ्रू होती है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है बेटा? वो माइटोसिस के थ्रू होती है। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। अब माइटोसिस जो है जब होती है तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इसके थ्रू वो आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, यानी अपने वालिदैन के जैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट कर लें ये एक पेरेंट था, इसके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बना है तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे ये ऑर्गेनिज्म था। यानी इसकी, यानी ये जो हमारे पास पेरेंट सेल है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बच्चे को। ठीक है, ठीक है, डाटर सेल भी कहते हैं। इन दोनों की जो खसूसियात होंगी वे सेम होंगी। इससे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती। ठीक है बेटा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा वो है कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारे पास डोमेन आर्किया के यूकेरियो के ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या होता है? कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को सेलुलर, यानी सेल। सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। यानी इनके अंदर की जो है सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तरतीब को, वो क्या होते हैं? कम्प्लेक्स पेचीदा होती है। यानी हमने ये देखा कि जो हमारे पास डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर सिंगल सेल होता था, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होता है कि एक सेल होता है, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज मिलके बनाते हैं बेटा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, नया न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये इसके अंदर क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है कि सेल मिलता है, सेम सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एक जैसे टिश्यू मिलकर बेटा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर उसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये कम्प्लेक्स इसका क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी कहते हैं इर्तकाई को। किसको कहते हैं बेटा? इर्तकाई। रिलेशनशिप कहते हैं बेटा रिश्ते को। यानी इनके अंदर जो इर्तकाई रिश्ता है वो क्या है? अब इर्तकाई रिश्ते से मुराद ये है जैसे हम कहते हैं कि हमारा फलां दादा पर दादा इस तरीके से बताते जाते हैं शजरा नसब। यानी ये कोई चीज कितने सालों से कि आपके जो है वो शजरा किस चीज से जाके मिल रहा है, यानी आप जो है किस चीज से बिलोंग करते हैं, पहले आप क्या थे, यानी आपकी इर्तकाई तरीक पता लगाना। एवोल्यूशन रिलेशनशिप में क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बियोसिस। ये क्लास 12 के अंदर जो है एक टॉपिक दिया गया है एंडोसिम्बियोसिस। इसमें क्या कहा जाता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बियोसिस आपने पढ़ा था। सिम्बियोसिस क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है बेटा जिसके अंदर
टू डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कम ज्यादा अरसे के लिए इकट्ठे रहते हैं। यानी सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है, अ रिलेशनशिप इन विच मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं फॉर अ पीरियड लॉन्गर और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक लंबे अरसे के लिए या कम अरसे के लिए जब आप इकट्ठे रहते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं बेटा सिम्बियोसिस। तो इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म से कुछ उन्होंने क्या किया, वो अमीबा लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे बेटा ये उस वक्त क्या थे, ये प्रोकैरियोटिक थे। क्या थे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक थे। इन्होंने क्या किया, कुछ हमारे पास साइनोबैक्टीरिया थे उनको खा लिया। क्या किया? साइनोबैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया बेटा? खा लिया। यानी ये जो अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म है इसने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया को खा लिया। जब साइनोबैक्टीरिया को खाया तो साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर चला गया। अब साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। यानी इसके अंदर क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं एल्गी, फोटोसिंथेटिक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। इस वजह से जब ये इसके अंदर जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद ये क्या करता है, यही ऑर्गेनिज्म जो है एक और जो है सेल को खा जाता है, एक और ऑर्गेनिज्म खा जाता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जब ये एरोबिक बैक्टीरिया को खाएगा तो बेटा क्या होता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवेल्प हो जाएगा। क्यों? एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं। तो वही रेस्पिरेशन अब इसके अंदर जाके होगी। अब देखें एक ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर दो दो और बैक्टीरिया रह रहे हैं, दो और जानदार रह रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस रिलेशनशिप। और अब देखें, अब साइनोबैक्टीरिया का काम था फोटोसिंथेसिस करना, तो जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जाके क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट का काम करेगा। यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया का काम था रेस्पिरेशन, जब इसके अंदर जाएगा तो वो रेस्पिरेशन करेगा। अब इसके अंदर क्या हो गया, अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, अब ये क्या बन गया? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गए हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, यानी क्लोरोप्लास्ट आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो अब इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक। तो इसका मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये है, इसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो ये है बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पहले क्या थे, वो सारे प्रोकैरियोटिक थे, बाद में किस में कन्वर्ट हुए? यूकैरियोटिक के अंदर। यानी जो हमारे पास यूकैरियो हैं बेसिकली वो किससे डेवलप हुए हैं बेटा? वो डेवलप हुए हैं प्रोकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक सेल से बेटा यूकैरियोटिक सेल बने हैं। ये इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे लेक्चर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे स्काई फैमिली का हिस्सा बने, ताकि मजीद इस तरह के लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डोमेन यूकैरियो की जो हमारे पास इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।